हेलो एवरीवन। आज हमारा हिंदी ग्रामर का टॉपिक है काल। तो काल को अंग्रेजी में हम लोग टेंस भी कहते हैं। तो काल हमारी हिंदी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जितनी उपयोगी है उतने ही उपयोगी हमारे दैनिक जीवन में भी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि काल किसे कहते हैं। तो कोई भी क्रिया जब हम लोग करते हैं और उस क्रिया करने के दौरान जो समय लगता है उसी को हम लोग कहते हैं काल। क्रिया में लगे हुए समय, क्रिया कोई भी काम करने में, क्रिया में लगा समय, लगा समय। जब हम लोग कोई काम करते हैं उसमें जो समय हमें व्यतीत होता है, जो समय हमारा लगता है उसी को हम लोग कहते हैं काल। जैसे राम पढ़ रहा है, तो इसमें जो समय लग रहा है वो वर्तमान की अवस्था दर्शा रहा है कि राम जो है अभी पढ़ रहा है। दूसरा हुआ राम पढ़ रहा था, तो इसमें जो समय लगा है ये दिखा रहा है कि ये भूतकाल में वो ये काम कर चुका, वो बीत चुका। तीसरा है कि राम पढ़ेगा, यहां ये समय दर्शा रहा है कि राम पढ़ेगा मतलब आने वाले समय में, तो इसको हम लोग बोलेंगे भविष्य। भविष्य में राम ये काम करेगा। तो काल किसे कहते हैं? तो कोई भी क्रिया में लगे हुए समय को ही हम लोग काल कहते हैं। जैसे राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा था और राम पढ़ेगा। तो इन तीनों क्रियाओं से हमें पता चला कि किस किस अवस्था में, मतलब वो वर्तमान की अवस्था है, सॉरी भूतकाल का समय है, भविष्य काल का समय है, किस समय में वो पढ़ाई कर रहा है, कर रहा था और करेगा। तो यही हमें काल के अंतर्गत पढ़ने को रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि काल कितने प्रकार के होते हैं। तो काल को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। काल को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहला हुआ भूत, भविष्य और वर्तमान, सॉरी भूत, वर्तमान और भविष्य। काल को तीन भागों में विभक्त किया जाता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। भूतकाल उसे कहते हैं बीत गए समय को, बीत गया समय। जो समय बीत गया वो भूतकाल के अंतर्गत आएगा। जैसे राम पढ़ रहा था, जैसे हुआ कि राम पढ़ रहा था, वो काम कर चुका, वो काम बीत चुका, वो भूतकाल के अंतर्गत आता है। जो समय व्यतीत हो चुका उसको हम लोग भूतकाल के अंतर्गत रखते हैं। वर्तमान में चल रहा है, जो कार्य चल रहा है, क्रिया, हम वर्तमान की दिशा में कोई भी क्रिया को भी हम लोग कर रहे हैं वो चल रहा है, तो उसी को हम बोलेंगे वर्तमान। जैसे सीता पढ़ रही है, सीता पढ़ रही है, ये कार्य अभी हो रहा है, तो इसको हम लोग रखेंगे वर्तमान। और भविष्य के अंतर्गत रखेंगे होने वाला कार्य, वो अभी संपन्न नहीं हुआ है, वो होने वाला है, तो होने वाला है। जैसे सीता कल स्कूल जाएगी, सीता कल स्कूल जाएगी। तो भूत के अंतर्गत देखें कि काल तीन प्रकार के होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। भूत के अंतर्गत बीत गए समय के बारे में हम लोग भूत में पढ़ते हैं। जैसे राम पढ़ रहा था, वो काम हो चुका। वर्तमान में जो क्रिया अभी चल रही है, जैसे सीता पढ़ रही है। भविष्य के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि होने वाला कार्य, जैसे सीता कल स्कूल जाएगी। अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि भूत, भविष्य और वर्तमान कितने प्रकार के होते हैं। भूतकाल, भूतकाल की परिभाषा अभी अभी दी गई कि भूतकाल वो काल होता है जिसमें क्रिया संपन्न हो चुकी है। जो क्रिया संपन्न हो चुकी है, जैसे राम खा चुका है, राम पढ़ चुका है, जो क्रिया संपन्न हो चुकी है उसको हम लोग बोलते हैं भूतकाल। और भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सामान्य भूत, सामान्य सामान्य भूत काल। दूसरा हुआ आसन भूतकाल, आसन भूत। तीसरा हुआ पूर्ण भूत। चौथा हुआ अपूर्ण भूत। पांचवा हुआ संदिग्ध भूत। और छठा हुआ हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भूत। भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं, सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मद भूत। अब हम लोग देखते हैं ये क्या होते हैं। तो सामान्य भूत क्या होता है? सामान्य भूत के अंतर्गत जो कार्य बीत चुका, जो कार्य हो चुका। जैसे राम ने अपने पिता को पत्र लिखा, मतलब लिख दिया, काम खत्म हो चुका। दूसरा में है आसन भूत, वो क्रिया जो निकट भूतकाल में संपन्न हुई है और इसके
वाक्य समाप्त में है हूं का प्रयोग हो और वो क्रिया भूतकाल से स्टार्ट हुई है लेकिन उसका समापन वर्तमान काल में हुआ, वो हुआ हमारा आसन भूत। पूर्ण भूत जो होता है, पूर्ण भूत में हम ये देखते हैं कि वो क्रिया, पूर्ण भूत के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि वो क्रिया भूतकाल में संपन्न हुई है और उसके अंत में रहा। पूर्ण भूत के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि दूरवर्ती अतीत में वो क्रिया संपन्न हुई है और उसके वाक्य समापन में था, थे, ती लगी है और वो क्रिया समय अवधि से पहले ही हो गई है। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज ठीक हो गया, मीटिंग खत्म होने से पहले लोग चले गए। अब हम लोग देखते हैं अपूर्ण भूत। अपूर्ण कार्य बीते समय में पूर्ण हो और उसके वाक्य के लास्ट में रहा था, रहे थी का प्रयोग हो। और सबसे बड़ी बात कि इस क्रिया में हम लोग देखते हैं कि इसकी शुरुआत तो हुई लेकिन समापन कब हुआ इसका कोई पता नहीं चल रहा है। जैसे राम पढ़ रहा था, अध्यापक जी पढ़ा रहे थे, लेकिन वो कब पढ़ाकर खत्म किए पता नहीं चला। सीता खा रही थी, ये मुझे मालूम है कि सीता खा रही थी, लेकिन वो अभी तक खा रही है या खा चुकी इसका पता हमें नहीं है। तो हम लोग देखते हैं अपूर्ण भूत। संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत के अंतर्गत इसमें संदेह होता है, आशा होती है, कल्पना की जाती है कि ये काम पूर्ण हुआ या नहीं। जैसे मैंने तुम्हें पत्र लिखा था, शायद मैंने तुम्हें पत्र लिखा था, क्या तुम्हें वो पत्र मिला? यहाँ संदेह हो रहा है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, लगता है शायद कहीं वर्षा हुई है इसीलिए ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो यहाँ संदेह प्रकट हुआ। हेतु मजबूत, ये वो क्रिया होती है जिस पर एक क्रिया के अंतर्गत दूसरी क्रिया डिपेंड रहती है। कहने का मतलब हेतु मजबूत में अगर पहला क्रिया संपन्न होगी तो भी जाके ये दूसरी क्रिया को संपन्न करेगा। जैसे इसके अंदर कहा जाता है अगर तुम पढ़ाई किए रहते तो पास जरूर होते, या फिर वर्षा, अगर बादल आते तो वर्षा जरूर होती। मतलब एक क्रिया के ऊपर दूसरी क्रिया डिपेंड हो रही है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि समान भूत में बीते हुए समय की बात हो रही है, बीते कार्य जो अभी अभी संपन्न हुआ है। जैसे राम अपने पिताजी को पत्र लिखा, राम अपने पिताजी को पत्र लिखा, जो क्रिया अभी अभी थोड़ी देर पहले भूतकाल में संपन्न हुई। आसन भूत, जो क्रिया अवधि भूतकाल में, जो क्रिया भूतकाल में शुरू हुई है और लेकिन उसका समापन भूतकाल में इसका शुरुआत हुआ है लेकिन समापन इसका अभी वर्तमान में हुआ और इस क्रिया के अंत में है हूं का प्रयोग होता है। जैसे नेहरू जी ने बहुत किताब लिखी। मतलब किताब एक दिन में नहीं लिखी जाती है, किताब की शुरुआत कुछ दिन पहले से शुरू की जाती है लेकिन उसका समापन आज किया गया। उसका शुरुआत हुआ है भूत में लेकिन समापन उसका वर्तमान में किया गया। पूर्ण भूत के अंतर्गत देखते हैं कि निकटवर्ती क्रिया का उसका शुरुआत भूतकाल में हुआ है लेकिन इसका समापन जाके वर्तमान काल में हुआ है और इस क्रिया के अंत में था, थे, थी का प्रयोग होता है और ये क्रिया समय अवधि से पहले ही संपन्न होती है। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज ठीक हो गया। अब देखते हैं अपूर्ण भूत में दिखाया जाता है कि विगत समय में, बीते हुए समय में कार्य की शुरुआत तो हुई लेकिन उसका समापन कब हुआ ये किसी को पता नहीं। शुरुआत तो सब कोई देखता है, लेकिन समापन क्या पता नहीं। और इस क्रिया के लास्ट में रहा था, रहे थी, ये सब लगा रहता है। जैसे राम पढ़ रहा था, सीता खा रही थी, लेकिन वो अब तक खा रही है या खाना खत्म हुआ उसका कोई पता नहीं। संदिग्ध भूत में संदेह प्रकट किया जाता है, संदेह प्रकट करना इसके अंतर्गत आता है। जैसे शायद बादल, ठंडी हवाएं चल रही हैं, अगर कहीं वर्षा हुई हो तो यहाँ ठंडी हवाएं चल रही हैं। मैंने तुम्हें पत्र लिखा, क्या तुम्हें वो पत्र मिला? यहाँ संदेह हो रहा है तो इसे बोलेंगे संदिग्ध भूत। हेतु मजबूत, यहाँ एक कार्य पर दूसरा कार्य निर्भर रहता है। जैसे अगर तुम पढ़े होते तो तुम पास अवश्य होते, वर्षा होती तो बादल आते तो वर्षा जरूर होती। तो ये हम लोग हेतु मजबूत के अंतर्गत देखते हैं। अब अगला है हमारा